दोस्तों, मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं और अधिकतर कमेंट्स में आपका ये कहना है कि बैंक आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपका लोन का प्रपोजल ले नहीं रहा है और अल्टीमेटली आपको लोन सैंक्शन नहीं कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपना लोन का प्रपोजल बैंक की किसी ब्रांच में लेकर जाएं तो आपको ब्रांच मैनेजर से कैसे बिहेव करना है और कैसे उनसे बात करनी है और कैसे उनको कन्विंस करना है कि अगर बैंक आपका लोन सैंक्शन करेगा तो इससे बैंक भी प्रॉफिट में रहेगा, देश भी आगे बढ़ेगा और आपका भी फायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूं एक बैंक में एक लोन प्रपोजल के साथ। सर, मैं आ सकता हूं क्या? आइए। ठीक है, ठीक। बैठिए सर, थैंक यू सर। हाँ जी। सर, मैं एक लोन की एप्लीकेशन देना चाह रहा था सर आपको। किस चीज़ का लोन है? सर ये मैं फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ सर, एमएसएमई में। नहीं, यहाँ हम एमएसएमई का लोन नहीं कर रहे हैं। कार लोन वगैरह है वो करते हैं, एमएसएमई का लोन नहीं करते हैं। सर लेकिन एमएसएमई तो सर इतनी जनरेशन करती है सर एम्प्लॉयमेंट की। हाँ हाँ, वो सब है, लेकिन अभी हम थोड़ा बिजी भी हैं। अभी हमारा ये चल रहा है, रिकवरी चल रहा है, ये एनुअल क्लोजिंग है, ऑडिट वगैरह का भी हो रहा है, तो अभी इस समय हम नहीं कर पाएंगे आपका लोन। तो सर ये आपकी बैंक का डिसीजन है सर कि अभी आप लोन नहीं कर रहे हैं सर? हाँ, आप ऐसा ही समझ लीजिए। तो सर आप हमें कुछ फिर लिख के दे दीजिए सर ये चीज़। ना, लिख के हम नहीं देंगे सर आप तो सर आप हमारा ये रिसीव तो करेंगे सर? आप हमारा ये फाइल तो आप देख लीजिएगा। आप रख दीजिए यहाँ, लेकिन रिसीव हम नहीं करेंगे। सर देखिए, ये तो आप सरकारी बैंक में हैं। हाँ। ये तो कहना सर आपका ठीक नहीं है कि आप हमारा कोई हम पेपर दे रहे हैं आपको, आप रिसीव नहीं करेंगे। सैंक्शन नहीं करना तो हम तो आपको कह रहे हैं ना कि हम इस वक्त कर नहीं रहे, अब आप जबरदस्ती कर रहे हो कि जी ले लो एप्लीकेशन, तो इसलिए हमने रख लिया। नहीं तो आप सर कह रहे हो जी रख लो। नहीं सर, आप इसमें जो भी आपका डिसीजन है, आप सर अगर आपको सैंक्शन करना है या रिजेक्ट करना है, आप हमें सर लिख के दे दीजिएगा जो भी आपका वो डिसीजन। तो जब होगा जब तब देखेंगे, अभी तो हम नहीं देंगे ना आपको लिख के। सर देखिए, एक चैम्बर है, चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। हाँ। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है एमएसएमई हेल्पलाइन, और मैंने उनकी वीडियो देखी थी। वहां पर उन्होंने कहा है कि कोई बैंक आपको मना नहीं कर सकता लोन देने के लिए या आपका लोन कंसीडर करने के लिए एटलीस्ट। तो आप सर उनकी बात तो मानिए सर, या वो गलत बोल रहे हैं? हम चैम्बर के अंडर थोड़ी काम करते हैं। तो सर क्या वो जो चैम्बर है सर, वो जो हमें समझा रहा है सर वो यूट्यूब भेज के, तो क्या सर इसका मतलब वो कुछ हमें गलत सर? नहीं, गलत नहीं कर रहा। वो भी आपको स्कीम ही बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम और वो सब है, लेकिन हमारी अपनी मजबूरी है इस वक्त। अब हर वक्त थोड़ी हम यही करते रहेंगे। तो इसका मतलब सर स्कीम तो सरकार की ये है सर लोन देने की। तो सर आप मेरा एक बार हमारा प्रपोजल तो देखिए सर। क्या है, क्या आपका प्रपोजल? सर देखिए, ये हमने आपको पूरा सबसे पहले पेज पे अगर आप देखेंगे सर, तो हमने पूरी लिस्ट दी है सर डॉक्यूमेंट्स की, और मैंने डबल डुप्लीकेट में तैयार किया है। पहले बताइए किस चीज के लिए? सर हम फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगाना चाहते हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग मतलब सर जिसमें हम अचार, मुरब्बा और जो केचप वगैरह है सर, वो प्रोडक्ट हम बनाएंगे सर इसमें। हाँ, तो कहाँ बनाओगे सर? ये हमने यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में ऑलरेडी सर रेंट पे जगह एक ले ली है सर। मैं उसमें ये प्लांट लगाना चाहता हूँ। तो रेंट पे है, उसका रेंट एग्रीमेंट है? जी सर, रेंट एग्रीमेंट आप देखिए सर। हाँ। ये मैं दिखाता हूँ सर, पेज नंबर 49 पर है सर, रेंट एग्रीमेंट है सर। हाँ। ये हमने रेंट एग्रीमेंट किया है सर 7 साल का, और ये हमने इसको रजिस्टर्ड भी करवा लिया है सर। हाँ, अच्छा। और तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? सर देखिए, मैंने अभी ग्रेजुएशन करके मैंने एमबीए किया है। हाँ। और उसके बाद मैं एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में मैंने 2 साल जॉब किया है। हाँ। जॉब करने के बाद मैंने वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस लिया सर, हाँ। प्रोडक्शंस का भी एक्सपीरियंस लिया, और मैं वहाँ थोड़ा मार्केटिंग भी देख रहा था सर साथ साथ। तो मुझे 2 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सर। तो भाई, नौकरी अलग चीज़ होती है, यहाँ ये बिजनेस चलाना अलग चीज़ है। आपका ये कहाँ से खरीदोगे, माल कहाँ से खरीदोगे? सर देखिए, इसके लिए भी हमने पूरी अपनी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है सर। अगर आप देखेंगे ये सर पेज नंबर 67 से शुरू होती है सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें आप देखेंगे हमने सारी डिटेल दी है सर कि रेंट एग्रीमेंट हमने लिया है, उसके बाद हम मशीनें कहाँ से खरीदें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो आपने वो डाउनलोड कर ली होगी कहीं से? नहीं सर, इसको भी हमें जो ये एमएसएमई हेल्पलाइन है उन्होंने पूरा हमें समझाया था, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सर हमने खुद बनाई है।
हाँ। आप हमारा प्रोजेक्ट देखिए सर, प्रोजेक्ट देख के अगर आपको लगे कि प्रोजेक्ट में वायबिलिटी नहीं है तो आप रिजेक्ट करिएगा, लेकिन आप इसमें सर हमें रेंटल नहीं, ये सब जो आप इसमें फिगर दिखा रहे हो कि इतने का खरीदेंगे, ये सब ये आपने स्टडी किया है? जी सर, कि जो आपने वहाँ ऑनलाइन देखा वही उठा के? नहीं सर, ये पूरा हमारी स्टडी किया हुआ है सर। हाँ। और ये रेंटेड प्रॉपर्टी में हम लगाएंगे सर, ये पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप जो चाहे हमसे पूछ सकते हैं सर। तो मशीन कहाँ से ले रहे हैं सर? ये जो मशीन सप्लायर है ये कंपनी है, हमने 3 कोटेशन ली सर। हाँ। और 3 कोटेशन लेने के बाद जहां से हमें लगा कि उसका प्लांट एंड मशीनरी भी अच्छी है और उनके रेट भी ठीक है, वो प्लांट सप्लायर हमने मशीन नहीं ले रहे हैं? जी सर, जी सर। कितना लोन ले रहे हैं सर? हमने इसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल कंपोजिट लोन की ये स्कीम के तहत है सर। हाँ। इसमें हमारा 20 लाख का हमने टर्म लोन प्रपोज किया है सर, जो प्लांट एंड मशीनरी के लिए है, और 50 लाख की वर्किंग कैपिटल है। तो टोटल हमें 70 लाख रुपए चाहिए सर आपसे। तो कोलेटरल को क्या दोगे आप? सर ये हमारा जो प्रपोजल है वो CGT MSE के अंतर्गत हमने ये CGT MSE कुछ होता नहीं है, कोलेटरल जब तक नहीं दोगे तब तक हम। सर ये सरकार तो बार बार चिल्ला रही है। वो सरकार करती है, वो ठीक है, वो रिकवरी तो हमें करना होता है ना, सरकार को थोड़ी करनी होती है। तो कल को जब लोन खराब होगा तो उस वक्त हम सरकार के पीछे दौड़ेंगे? सर देखिए, इसमें आप फिर एक काम करिए सर, आपका जो भी डिसीजन है, मतलब आप कोलेटरल फ्री लोन नहीं देंगे सर? नहीं, वो तो प्रोजेक्ट देख के देखेंगे, लेकिन वैसे हम लेते हैं कोलेटरल लेते हैं जब आप पहली बार आप बिजनेस कर रहे हो। लेकिन सर आप मेरा एक्सपीरियंस देखिए, आप हमारी वायबिलिटी देखिए। एक्सपीरियंस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल आपने जॉब की है, अब आप कह रहे हो जी मार्केटिंग की है, हमें क्या पता क्या आप मार्केटिंग। सर आप उस कंपनी से भी मेरे बारे में पता कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे, पता करेंगे सब, वो तो सारा ऐसे थोड़ी देंगे। जी सर, वो तो सारा करेंगे। तो सर हमें तो ये हमें कोलेटरल तो चाहिए सर। हम कोलेटरल तो हमारे पास सर नहीं है अभी सर। मैं अभी पढ़ के आया हूँ, मेरे पास अभी कोलेटरल सिक्योरिटी सर, मैं प्रॉपर्टी कहाँ से बनाऊंगा? आप लोन देंगे सर तो मैं कुछ लोगों को एम्प्लॉय करूंगा, फिर अपने लिए भी पैसा कमाऊंगा। आप कोई गारंटर ले आइए जिनका हो, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह हो कोई। सर वो सर कौन आजकल कोई सिक्योरिटी देता नहीं। गारंटी मैं कोशिश कर सकता हूं सर, और लेकिन सर सिक्योरिटी तो अपनी प्रॉपर्टी तो उनका जो गारंटर होंगे वो अपनी प्रॉपर्टी दे सर। प्रॉपर्टी नहीं, ये सर CGT MSE सरकार की नहीं, वो हमें पता, आप हमें मत सिखाओ CGT MSE क्या है, वो हमें पता है जी, और हमने भुगता है, उसके हमने किया, उसके तहत लोन किए हैं और हमें पता है क्या हुआ है उनका और रिकवरी क्या होती है। तो सर आपका जो भी डिसीजन हो सर, प्लीज आप मुझे सर रिसीविंग दे दें, और आप उसके बाद जो भी आपका डिसीजन हो सर आप बता। हम रिसीविंग वगैरह नहीं देंगे, आप तो काफ़ी सीख साख के आए हो, पढ़ के आए हो, चैम्बर से सीख के आए हो, वो सब ठीक है। तो सर देखिए, रिसीविंग तो आपको देनी होगी सर। देनी होगी? जी सर। मतलब आप हमें सर हमारा धमका रहे हो? नहीं सर, धमका नहीं रहे, हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं सर। फिर देनी होगी का क्या मतलब? तो सर ये तो मैं ये कह रहा हूँ सर, ये आपका पर्सनल तो है नहीं सर, ये तो बैंक है। नहीं पर्सनल नहीं है, लेकिन जब लोन खराब होता है तो तब हमारे ऊपर ही पर्सनल आता है सर। लेकिन अगर आपकी बात मानी जाए तो इसका मतलब कोई बैंक कोई लोन ही नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, लोन करते हैं। आप सर पूरा हमारा ड्यू डिलिजेंस करिए, अगर कोई कमी आपको लगे हमारे किसी चीज में, सिबिल में, वो तो करेंगे ही हम। आप क्या गारंटी देंगे तब भी करेंगे ड्यू डिलिजेंस? सर देखिए मैंने एक मोटरसाइकिल का लोन लिया था और वो मेरी किस्तें बिल्कुल बराबर जा रही हैं, तो मेरा आप रिकॉर्ड वहां से चेक कर सकते हैं सर। वो तो सिबिल का है लोन, मोटरसाइकिल का लोन लिया, EMI दिया। बिजनेस का लोन अलग होता है, बिजनेस चलाना अलग है, वो तो हमें सारा देखना है ना सर। आप ना हमारी पूरा, आप जो भी देखभाल, आपको जांच पड़ताल करनी है सर, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, आप पूरी जांच पड़ताल करके लोन दीजिए, क्योंकि आप भी तो करेंगे ही भाई, जांच पड़ताल करके ही लोन देंगे, वो तो करेंगे सर। देखिए ये एक सरकार की स्कीम है सर, अगर आप हमें लोन देंगे, आप हमारी मदद करेंगे साथ में। अच्छा लाओ दो, अब उसको ये दो, पर थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं होगा ये ऐसे नहीं होगा कि आपने दिया और 4 दिन बाद, कम से कम 10 दिन तक आप हमें फोन नहीं करेंगे। ठीक है सर, आप इस बीच में हमारी पूरी जांच पड़ताल करवाइए। वो हम करेंगे, वो हम सारा करेंगे। और फिर उसके बाद सर आप प्लीज हमारी जगह भी देखिए, जो सप्लायर है सर, आप उनको विजिट करनी है वो करिए। जहां मैंने एक्सपीरियंस लिया था सर, अगर आप वो भी देखना चाहें वो भी देखिए। आप पूरी जांच आपने वो रिसीविंग हाँ सर, आप KYC है, आपका आधार कार्ड है कहाँ सर? सबसे पहले मैंने देखिए सर, आप पेज नंबर 5 पे सर मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंने लगाया है सर अपना, और साथ में सर मैंने फोटो भी लगाया है अपना। ये इसी एड्रेस पे आप रहते हैं? जी सर जी। अच्छा जी, चलिए ठीक। तो आप सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो स्कीम है आप अब उसमें काफी पॉजिटिव है। ठीक है, आप तो काफी पढ़ के आए हैं, ये सारा देख के आए हैं। चलिए
ठीक है। तो सर इस पे एक रिसीविंग सर चैम्बर से भी काफी शिक्षा लेके आए हैं सर, एक रिसीविंग आप हमें इसमें दे नहीं, मैं यहाँ रिसीविंग नहीं दूंगा, वो सनी ये रिसीव कर लो, इसको जरा करवा लो। ठीक है सर, तो मैं इनसे रिसीविंग ले लेता हूँ सर, और ये फाइल फिर मैं उनके पास छोड़ दूँ सर। हाँ, फिर आप इसको सर प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है कि फिर भी आप सर इसको देख के आपका जो भी डिसीजन हो सर टाइम से आप हमें बता दें। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद सर। सनी ये शर्मा जी से रिसीव करवा लो। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैं एक बोरोवर के रूप में जब ब्रांच में जाता हूं तो स्थिति वही होती है जो आपने कहा था, यानी ब्रांच मैनेजर पहले ये कहते हैं कि हम अभी लोन सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, हमें ब्रांच मैनेजर से झगड़ा नहीं करना है। हम कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं गए हैं, उनकी भी कोई मजबूरी हो सकती है, हमको उनको कन्विंस करना है, हमको उनको बताना है जो भी आपको मैंने बताया अपनी पुरानी वीडियोस में कि क्या क्या स्कीम्स हैं उनके बारे में आप उन्हें बताइए। जिस स्कीम के तहत आप अपना लोन अप्लाई किया है आप बताइए सरकार की उस स्कीम के बारे में। आप बता सकते हैं इस वीडियो के बारे में भी जो चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने ये जो मुहिम शुरू करी है एमएसएमई हेल्पलाइन के थ्रू, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि वहां से आपको पता चला है या सरकार की किसी वेबसाइट से पता चला है। और दोस्तों, आप जब आराम से उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, ये बताएंगे कि आपको स्कीम के बारे में पूरा पता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्रांच मैनेजर आपके लोन को कंसीडर जरूर करेंगे। दोस्तों, लोन सैंक्शन करना या ना करना ये पूरी तरह से बैंक के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी बैंक या कोई भी बैंक की ब्रांच जब आपका प्रपोजल एक बार रिसीव कर लेगी तो उनके लिए उसको सैंक्शन करना ज़्यादा आसान होगा बनस्पत कि उसको वो रिजेक्ट करें। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं कि जिस मैनेजर को लोन सैंक्शन करने की पावर होती है उसको लोन को रिजेक्ट करने की पावर नहीं होती। अगर उनको वो लोन रिजेक्ट करना होगा तो अपने से एक लेवल ऊपर जाना होगा उसको रिजेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये जो आज हमने आपको जो ये वीडियो के थ्रू बताया कि आप कैसे जाएंगे, कैसे ब्रांच में बात करेंगे, कैसे ब्रांच मैनेजर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, ये आपके काफ़ी काम आ सकती है। दोस्तों, इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस बहुत जल्द हम आपके सामने फिर लाने वाले हैं, और फिर ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल है इसको क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही नया नोटिफिकेशन कोई हम वीडियो डालें तो आपके पास फिर एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।